हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच एक और टॉपिक के साथ। यहां पर हम लोग वो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग बताए थे आज हम लोग कैपिलरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, कैपिलरी बहुत बढ़िया टॉपिक है और उसको हम लोग ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। जैसे जब पानी पड़ा होता है, पानी पे कपड़ा डाल देते हैं और पानी सूख जाता है। सब हम घर पे करते पोछा लगाते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों ये किसी को नहीं पता। आज हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ले ना लेते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं आज की कैपिलरी। कैपिलरी और चलिए कैपिलरी पहले बताते हैं। देखिए कैपिलरी होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कैपिलरी जो वर्ड है भैया, ये आपका लैटिन वर्ड कैपिला से बना है और इसका मतलब होता है मीन्स हेयर। मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसमें जो छेद होता है ना ट्यूब में, वो इतना बारीक हो एक बाल के समान हो, बहुत छोटा बहुत छोटा। जैसे अगर मैं बना दूं ये ट्यूब इस तरीके से, इसके अंदर अभी भी तो बहुत मोटा छेद है, बहुत पतला छेद हो कैपिलरी, उस ट्यूब को बोलते हो कैपिलरी। एक ऐसी ट्यूब जिसमें एक महीन हेयर के समान बोर हो, यूनिफॉर्मली बोर हो, ऐसा नहीं यहाँ पे मोटा यहाँ पतले, एक जैसा बोर हो, वो कहलाती है, वो ट्यूब क्या कहलाती है, कैपिलरी कहलाती है। जब उस ट्यूब को हम वाटर में डिप कर देंगे तो वाटर का जो लेवल है इस ट्यूब में अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वाटर का जो लेवल है अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं भैया कैपिलैरिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है, नली को बोलते हैं कैपिलरी और नली में पानी का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाना वो कहलाता है कैपिलैरिटी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उस नली में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिससे पानी अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चलिए आखिर ये होता कैसे ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, बहुत आसान है, बस देखिएगा। मैं यहां पर एक बीकर बना ले रहा हूं और इसमें मैंने एक कैपिलरी डाल दी। आपको वो सर इतनी मोटी कैपिलरी नहीं भैया, ये पाइप नहीं है, कैपिलरी बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं इसमें एंगल बनाऊंगा। अगर पतला बना दूंगा तो एंगल बनाते नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाटर का लेवल आपका यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको फिगर देख के पता चल रहा है कि यहां प्रेशर कहां पे ज्यादा लगा होगा। प्रेशर कहां पर ज्यादा लग रहा होगा? प्रेशर लग रहा है ऊपर से ज्यादा लग रहा है, नीचे से कम है, तभी तो उसका सरफेस अंदर झुकी हुई है। ये मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से ज्यादा प्रेशर है, नीचे से प्रेशर थोड़ा सा कम है। तो वो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? जैसे मान लेते हैं यहां पर P है, यहां पर P से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो डिफरेंस जो है प्रेशर में वो कितना होगा यहां पर। तो यहां पर हमें फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक्सेस प्रेशर एट ए। क्या पढ़े थे हम लोग? P इक्वल टू 2T/R। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप वाला, कि वहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है अंदर और बाहर, लिक्विड के अंदर और बाहर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? 2T/R। टी क्या था? टेंशन था, सरफेस टेंशन था, और आर क्या था? उस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस थी। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर ये ड्रॉप मैंने बना दी, ये तो एयर की ड्रॉप है। ध्यान दीजिएगा, एयर की ड्रॉप हो चाहे लिक्विड की ड्रॉप हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक रहता है। ठीक है, यहां पर एयर का बबल है, ऊपर तो एयर ही है ना यहां पर, तो यहां पर प्रेशर जो होगा वो इतना ही होता है, एयर का बबल और लिक्विड का बबल, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला सेम रहता है। लेकिन सोप के लिए चेंज हो जाता है, सोप में क्या जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो आर है वो क्या है, इस बबल की जो क्या है रेडियस है। ध्यान दीजिएगा, इस बबल की जो रेडियस है। अब हमको क्या करना है, जो हमको क्वेश्चन में दिया होता है वो इस कैपिलरी की रेडियस दी होती है। वो क्या दी होती है आपको भैया, वो कैपिलरी की रेडियस दी होगी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे इफ कैपिलरी रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, और एयर ड्रॉप की जो रेडियस है, और एयर ड्रॉप की जो रेडियस है वो क्या है आपका कैपिटल आर है। तो हमको क्या करना है, हमको यहां पर एक रिलेशन निकालना है, एक हमको रिलेशन निकालना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्योंकि आपको इस ड्रॉप की रेडियस नहीं गिवन होगा, आपको गिवन होगा पेपर में इस ट्यूब की रेडियस, इस ट्यूब की रेडियस वो कैसे निकालेंगे। देखो यहां से देखेंगे, इस रेडियस को चाहे हम ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बना दें, बात हो रही थी। अब देखो यार, हम मैं क्या करूंगा, यहां पे लाइन खींचूंगा इस कांटेक्ट वाले पॉइंट पे, ये सेंटर हो गया, ये कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गई कैपिटल आर और ये हो गई स्मॉल आर। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गई कैपिटल आर, क्योंकि पूरा एक सर्किल बना हुआ है, तो ये कैपिटल आर, और ट्यूब के बीच में पॉइंट है ये, तो ये हो गया आपका स्मॉल आर, क्योंकि ट्यूब की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये हम मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस रिलेशन निकाल देना है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर। हमको कैपिटल आर की वैल्यू रखनी है, स्मॉल आर अपन cos थीटा, बस क्या कठिन है। ठीक, बस ये वैल्यू यहाँ पे उठा पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपन स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां पर एक हमको फॉर्मूला पता है कि एट हाइट h, सपोज कहते हैं ये जो लिक्विड है यहां से h हाइट ऊपर चला गया है, तो एट हाइट h फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये तो फॉर्मूला बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस इक्वेट कर दीजिए, भी प्रेशर ये भी प्रेशर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r रो जी एच। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ये हमारा आ गया हाइट राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कि इतनी हाइट जो है आपका लिक्विड आपका ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला आपका, अभी खत्म नहीं है टॉपिक। अब देखो ये चीज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, देखो फॉर्मूला यहां लिखे दे रहा हूं, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर, ये अभी हम वाटर ले रहे थे यहां पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टेंजेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाए तो ये भी आपका थीटा ही बनता है, क्योंकि जितना ये थीटा बनता है। अब यहां पर जो वाटर के केस में थीटा होता है वो लेस देन 90 होता है। ठीक है, आपको पता है लेस देन 90 होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आएगी। कैसे आती है, पॉजिटिव में आती है। इससे पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब ऊपर बढ़ी हुई होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला कब होगा, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये थीटा ग्रेटर देन हो जाए, जैसे 180 पहुंच गया, अगर वो पहुंच गया तो ये माइनस में आने लगती वैल्यू, माइनस में क्या हो जाएगी, डाउन होने लगता है। ठीक है, तो माइनस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा डिसेंट फार्मूला होगा। फॉर्मूला यही, बस एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है ये एसेंट होगा या डिसेंट होगा। ठीक, उसके बाद
यहां पर जो h है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। स्मॉल r क्या है? कैपिलर की रेडियस। अगर कैपिलरी के रेडियस ज्यादा है तो हाइट क्या होगी लिक्विड की? कम हो जाएगी। मतलब अगर मोटी ट्यूब लोगे तो पानी कम चढ़ेगा और पतली ट्यूब लोगे तो पानी ज्यादा चढ़ जाता है। ये यहां से कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक, तो भैया ये कभी कभी फॉर्मूला आपके पेपर में आ जाता है डेरिवेशन करने के लिए कि कैसे कैपिलरी राइज करती है। ठीक, उसके बाद एक और चीज इसमें बतानी है। देखो वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, अब है यहीं पर। देखो इतना मैं ही मिटा दे रहा हूं। देखो पूरा का पूरा वही है आपका। ये देखो ये हट जाएगा, बस इतना। नहीं ये भी हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो इसको भी यहां से कोई मतलब नहीं है, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक ऐसे। ठीक है, ये हाइट हो गई h। अब यहां पर हमको क्या लगाना है? हमको वो कंडीशन आपको बतानी है, राइज ऑफ लिक्विड लेवल ऑफ कैपिलरी इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। इनसफिशिएंट अगर हाइट की बात करते हैं, इनसफिशिएंट हाइट, इसका मतलब क्या होता है कि वो कैसी कंडीशन होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी कि जिस कंडीशन में जो वाटर है इस ट्यूब की बिल्कुल ऊपरी सतह तक आ जाए, लेकिन वाटर ओवरफ्लो ना हो। ध्यान दीजिएगा, वाटर ओवरफ्लो ना हो, इस नली से बाहर ना निकले, कहां तक पहुंच जाए? बिल्कुल इसके ऊपर तक पहुंच जाए। मतलब लिक्विड का जो लेवल है वो कैपिलरी से ट्यूब से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जैसे यही है, जब इसमें से पानी कम निकलेगा, पानी इसके ऊपर से बहेगा, हमको बहना नहीं है, इसके बस ऊपर तक ले जाना है। ये ट्यूब छोटी पड़ जाए, लिक्विड का लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट हाइट। ठीक है, कि वो लिक्विड है इनसफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाए, इसे कौन सी कंडीशन है देखते हैं। मान लेते हैं लिक्विड यहां तक पहुंच गया, हाइट क्या हो जाएगी? h, हाइट बढ़ जाएगी ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू रो जी एच, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि वहां भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा। बस रख दो भैया, रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। एच हमको निकालना है, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t अपॉन रो जी आर। ठीक है, ये उसके लिए फॉर्मूला आ गया इनसफिशिएंट हाइट के लिए। कंडीशन क्या होगी देखो जरा, h इंटू आर इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी। अब देखो जरा, लिक्विड हमारा वही है, टेम्परेचर हम उसका बढ़ा नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंडीशन होती है भैया। ठीक है, यहां पर आर क्या थे? जो यहाँ पे लिक्विड का सॉरी सॉफ्ट एयर का ड्रॉप बनता है उसकी रेडियस थी आपकी। ठीक है, एयर के ड्रॉप की रेडियस आपकी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है। ये कंडीशन जो है वो इनसफिशिएंट हाइट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये इनसफिशिएंट हाइट होती क्या है ये आपको क्लियर हो गया, और कैसे इसको करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, इस मेनिस्कस जो ये आपका कर्व पोर्शन था उसकी हाइट थोड़ी सी चौड़ाई ही बढ़ती चली जाएगी। जब ये बढ़ेगा तो आपका यहां पर ये बिल्कुल ओवरफ्लो, हाइट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कब तक आएगी? जब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। बस ये बिल्कुल ओवरफ्लो यहां पे आते आते ये बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भैया आपका इनसफिशिएंट हाइट वाला कंडीशन। अब इसमें दो चीज और बताना चाहूंगा अभी। उन दो फॉर्मूले के साथ ही भैया आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला केस था, जो चैप्टर चल रहा था, वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, देखो कौन कौन से दो केस हैं। मान लेते हैं ये कोई एक ड्रॉप है R1 रेडियस की, और ये कोई एक ड्रॉप है R2 रेडियस की। हमको पता नहीं भी है कौन ये क्या है। ठीक है, अब ये दोनों मिक्स हो गए, इनको दोनों को मिक्स कर दिया, एक ये बन गई,
नई ड्रॉप, इसकी रेडियस होगी कितनी, r इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ठीक, दूसरा केस, एक ये बड़ी ड्रॉप है, इसको हम लोग r2 रेडियस इसकी मान लेते हैं। ठीक है, और एक ये छोटी ड्रॉप है। ठीक है, ये तो एक दूसरे के पास लाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जोड़ होगा उसका शेप तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो कॉमन सरफेस पे जो एक जोड़ बनेगा कॉमन सरफेस पे, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से, ये कि दोनों लिक्विड ड्रॉप के कांटेक्ट सरफेस पे जो कांटेक्ट सरफेस बनेगा नया, उसकी रेडियस क्या होगी, वो होता भी आपका r इज इक्वल टू r1 r2 अपन r2 माइनस r1। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिलरी में। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कैपिलरी का एक्शन होता है कि पानी को अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर कर देना। देख, जैसे पानी घर में फैलता है, फर्स्ट पे हम लोग कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ों के रेसे में बारीक बारीक होती है कैपिलरी। जो रेसे होते हैं वो एज ए कैपिलरी वर्क करते हैं। जैसे ही पानी में वो डिप होती है, पानी का जो लेवल है वो अपने ऊपर खींच लेता है, पानी नीचे सूख जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से फर्श सूखती है। खेतों में कहते हैं बारिश हो जाए उसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है, किसान लोग जुताई कर देते हैं। उसका भी रीजन यही है कि पानी खेत में सोख तो गया अंदर, तो जाता किससे, छोटे छोटे जो छेद होते हैं खेतों में, उससे पानी वो नीचे चला जाता है। ठीक, लेकिन अगर वो नली तोड़ी, वो जो कैपिलरी वर्क करने लगती हैं, अगर वो नली तोड़ी ना जाए तो भैया वही पानी फिर से ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही सन की सनलाइट वहां पे आएगी, पानी वेपराइज हो जाएगा, खेत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि नीचे से सारा का सारा पानी ऊपर चला आया। तो वो लोग करते हैं क्या है, खेतों को जोतने से क्या होगा, वो कैपिलरी जो बनी हुई है खेतों में वो टूट जाती है। जो कैपिलरी टूट जाएंगी तो नमी जो पानी में है, वो जो खेतों में है, वो ज्यादा दिन तक रहती है। इसलिए खेत जुताई कर दी जाती है बरसात के बाद में। ठीक है, तो ये होगा भी आपका कैपिलरी वाला टॉपिक। इसी के साथ ही आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड वाला चैप्टर था वो क्लोज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आपको जितना इजी हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आपको क्या चाहिए वो भी आप बताते रहिए, साथ साथ वो भी आपका कंप्लीट करते चलूंगा। और जो लोग इस चैनल पे भी नए हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।